अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। कम्बिनेटोरिक्स हमारा कोर्स आउटलाइन चल रहा है फॉर एमएससी एंड बीएस स्टूडेंट। तो लेक्चर नंबर 3 है। लेक्चर नंबर 2 में हमने देखा था परमोटेशंस का कंसेप्ट, परमोटेशन की डेफिनेशन, उसका कंसेप्ट एंड उससे रिलेटेड 4 क्वेश्चंस देखे थे। तो आज जो है रिमेनिंग क्वेश्चंस हैं हमारे पास परमोटेशंस के। क्वेश्चन नंबर 5 है। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 में क्या है, इसमें कह रहे हैं कि हाउ मैनी 5 डिजिट्स नंबर मल्टीपल ऑफ 5 कैन बी फॉर्म्ड फ्रॉम द डिजिट्स। इन डिजिट्स को यूज़ करते हुए कितने हम नंबर्स बना सकते हैं जो मल्टीपल ऑफ 5 हो। मल्टीपल ऑफ 5 मीन कि जो डिविजिबल हो 5 से, जो 5 से डिवाइड होते हैं। व्हेन नो डिजिट्स इज़ रिपीटेड, इनमें से कोई डिजिट्स रिपीट भी नहीं होना चाहिए। तो बहुत सिंपल है। देखें आपके पास टोटल जो डिजिट्स हैं, जो गिवन डिजिट्स हैं वो कौन कौन से हैं, 2 3 5 7 9। चले इस प्लेस को हम कहते हैं यूनिट प्लेस। अगर आप यूनिट प्लेस पर 5 को फिक्स कर देते हैं और रिमेनिंग जो डिजिट्स है किसी को भी इन प्लेसेस पे पुट कर लें, जैसे आपके पास 9 इस प्लेस पर, 7 ये नंबर आपके पास आ गया। अब आप नोट करें, आप कैलकुलेटर से चेक कर लीजिएगा कि ये जो नंबर आया है ये मल्टीपल ऑफ 5 होगा, ये डिविजिबल ऑफ 5 होगा। तो इस तरह के हमने नंबर्स उनको फाइंड आउट कर देंगे। वैसे तो इन डिजिट्स की हेल्प से जो आप नंबर्स बनाएंगे यूजिंग ऑल डिजिट्स, इन तमाम डिजिट्स को यूज़ करते हुए, तो वो उनकी जो स्ट्रेंथ होगी, देखें ये टोटल कितने हैं, 5 है, तो उनकी तो स्ट्रेंथ होगी 5 फैक्टोरियल मीन 120 होंगे। तो 120 में वो नंबर्स मतलब हर तरह के नंबर होंगे। तो हमने उनमें से वो नंबर्स बताने हैं जो मल्टीपल ऑफ 5 हैं, जो 5 से क्या होते हों, डिवाइड होते हों। तो उसके लिए हमें क्या करना होगा कि 5 को इस यूनिट प्लेस पर आप फिक्स कर देंगे। जब आप 5 को इस यूनिट प्लेस पर फिक्स कर देंगे तो जो आपके पास नंबर आएंगे वो मल्टीपल ऑफ 5 होंगे। चलें देखते हैं इसको। इफ़ वी फिक्स्ड 5 एट यूनिट प्लेस देन नंबर ऑफ वेज यूजिंग द रिमेनिंग डिजिट। तो अगर 5 को इस प्लेस पर आप फिक्स कर देते हैं तो रिमेनिंग नंबर ऑफ वेज जो है आपके पास 1 2 3 एंड 4 रह जाते हैं। मीन के ये तो फिक्स हो गया। जो चीज़ फिक्स हो जाती है उसकी परमोटेशंस नहीं होती। तो ये तो फिक्स हो गया, तो रिमेनिंग नंबर ऑफ डिजिट्स 4 है और 4 ही को हमने बार बार चेंज करना है, यूज़ करना है। तो आपके पास जो फार्मूला होगा वो 4 परमोटेशन 4 होगा। 4 परमोटेशन 4 या n परमोटेशन n क्या होता है, n का फैक्टोरियल। तो ये 4 का फैक्टोरियल होगा, तो 4 का फैक्टोरियल को हमने ओपन कर लिया है। तो 4 का फैक्टोरियल कितना होता है, 24। तो आपके पास रिजल्ट आ जाएगा 24। तो टोटल जो आपके पास इन डिजिट्स की हेल्प से हम नंबर बनाएंगे जो मल्टीपल ऑफ 5 होंगे वो 24 हमारे पास आएंगे। ठीक हो गया। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6 है। इसमें कह रहे हैं इन हाउ मैनी वेज कैन 8 बुक्स इंक्लूडिंग 2 ऑन इंग्लिश बुक्स बी अरेंज्ड ऑन अ शेल्फ। देखें हमारे पास टोटल नंबर ऑफ बुक्स जो हैं वो 8 हैं, उनको शेल्फ पर अरेंज करना है और उन बुक्स में 2 बुक्स इंग्लिश की हैं, अरेंज्ड ऑन अ शेल्फ इन सच अ वे दैट। किस तरह से अरेंज करना है, इन सच अ वे दैट द इंग्लिश बुक्स आर नेवर टूगेदर, कि इंग्लिश की बुक्स जो हैं वो इकट्ठी नहीं आनी चाहिए। मीन के जो इंग्लिश की 2 बुक्स हैं वो इकट्ठी नहीं आनी चाहिए। वैसे ठीक है, ये हमने निकालना है कि नंबर ऑफ अरेंजमेंट हम कितनी बना सकते हैं। चलें, when 2 English books are kept together are considered to be a single book। देखें आपके पास टोटल नंबर ऑफ बुक्स जो है ना, लेट सपोज टोटल नंबर ऑफ बुक्स 8 हैं, तो 8 बुक्स में हम एक बुक को नेम दे देते हैं B1, फिर B2, फिर B3, फिर B4, B5, B6 एंड इंग्लिश की बुक्स E1 एंड E2। तो टोटल नंबर ऑफ 8 बुक्स हैं आपके पास। अब इसको आपने शेल्फ पर अरेंज करना है। वो कह रहे हैं कि E1 और E2 जो है ना वो टूगेदर ना आए, एक जगह पर ना आए। ठीक है, तो बाकी अरेंजमेंट हमने निकालनी। वैसे तो अगर आप 8 बुक्स की अरेंजमेंट निकालेंगे वो होगा 8 का फैक्टोरियल। तो वो जो भी आंसर आएगा वो आएगा 40320, ये आंसर आएगा।
तो हमने इस अरेंजमेंट में ये हर तरह की बुक्स होंगी, यानी कि E1 E2 टुगेदर भी होगा और E2 E1 टुगेदर नहीं भी होगा। अब आप नोट करें कि E1 E2 टुगेदर जो होगा उसके भी टू वे हैं, एक तो E1 फर्स्ट पे आ जाए उसके बाद E2 आ जाए, और दूसरा वे ये हो सकता है ये फर्स्ट पे आ जाए ये बाद में आ जाए, और ये किसी भी प्लेस पर आए, इकट्ठी आनी चाहिए, ठीक है। तो अब कोई चीज़ अगर एक चीज़ को आपने एडजस्ट करना है हर जगह पर टुगेदर आए वो, तो जैसे E1 E2 हर जगह पे इस प्लेस पे कहीं भी आप उसे रखें तो टुगेदर आए, तो उसे हम कंसीडर एक करेंगे। कितना कंसीडर किया जाएगा? 1 कंसीडर किया जाएगा। तो जब आप इसकी हम परमुटेशन फर्स्ट फाइंड आउट कर लेते हैं, E1 E2 बुक्स जहाँ पर 2 इकट्ठे आ रहे हैं और इस फॉर्म में आ रहे हैं कि E1 फर्स्ट पे E2 बाद में, तो हम क्या करेंगे, तो इसको कंसीडर किया जाएगा 7, बिकॉज ये 1 कंसीडर हो रहा है। तो 7 का फैक्टोरियल ले लेंगे, तो एक वे तो ये हो जाएगा कि फिर दूसरे वे से हम निकालेंगे कि E1 E2 टुगेदर तो आ रहा है, बट E2 फर्स्ट पे है, E1 बाद में आ रहा है, तो उसकी परमुटेशन निकाल लेंगे, वो भी 7 पर उसका फैक्टोरियल आ जाएगा। तो 7 जो भी आपके पास आएंगे दोनों को इकट्ठा कर लेंगे, तो हमारे पास वो परमुटेशन आ जाएगी जहाँ पे E1 एंड E2 बुक्स टुगेदर आ रही है। तो हमने फाइंड आउट कौन सा करना था, बट हमने तो बताना है कि जहाँ पे E1 E2 टुगेदर नहीं आ रहा, तो फिर हम टोटल निकाल कर इस वैल्यू को उसमें से निगलेक्ट कर देंगे। तो देखते हैं, अब देखें, ये लेट करते हैं E1 एंड E2 विद द 2 इंग्लिश बुक्स। फर्स्ट क्या E1 E2 2 इंग्लिश बुक्स हैं, और वो हम कहते हैं कि टुगेदर आ रहे हैं। नंबर ऑफ अरेंजमेंट ऑफ 8 बुक्स व्हेन E1 कम्स आफ्टर E1, E2 कम्स आफ्टर E1, यानी कि E2 बाद में आ रहा है। तो E1 जो है E1 E2 इस शेप में जो आ रहा है, तो मैंने बताया है ना, इसको कंसीडर क्या किया जाएगा? 1। तो आपके पास क्या आ जाएगा? 7 परमुटेशन, 7 परमुटेशन, 7 मीन 7 का फैक्टोरियल, तो आपके पास क्या आ जाएगा? ये रिजल्ट आ जाएगा। इसी तरह फिर दूसरी अरेंजमेंट निकालेंगे जहाँ पर E2 पे फर्स्ट पे आ जाएगा, E1 बाद में। देखिए, नंबर ऑफ अरेंजमेंट ऑफ 8 बुक्स व्हेन E1 आफ्टर E2 इस फॉर्म में, तो ये आ जाएगा। दोनों को आप ऐड कर लें, दोनों को जब आप ऐड करेंगे तो आपके पास रिजल्ट क्या आ रहा है? देखें, रिजल्ट ये आपके पास आ जाएगा, टोटल नंबर ऑफ अरेंजमेंट ऑफ 8 बुक्स व्हेन E1 एंड E2 आर टुगेदर। तो दोनों के आंसर्स को आप ऐड कर लें, तो ये आपके पास वो अरेंजमेंट आ गया जिसमें E1 E2 टुगेदर आ रहा है। अब वैसे तो हमने क्या फाइंड आउट करना था, हमने तो उनको वो बताना है जो टुगेदर नहीं है, वो अरेंजमेंट बतानी है जिसमें E1 E2 टुगेदर नहीं है। तो उसके लिए सबसे पहले आल्सो टोटल नंबर ऑफ अरेंजमेंट आर 8 बुक्स, 8 बुक्स की टोटल नंबर ऑफ अरेंजमेंट निकाल लेते हैं जिसमें E1 E2 टुगेदर भी हैं और टुगेदर नहीं भी हैं, तो ये आपके पास आ जाएगी, ठीक है। तो टोटल ये आपके पास आ गया। तो अब हमने वो फाइंड आउट करना है जिसमें टुगेदर नहीं है। दैट्स द नंबर ऑफ अरेंजमेंट ऑफ 8 बुक्स व्हेन 2 इंग्लिश बुक्स आर नेवर टुगेदर। तो टोटल में से आप ये वैल्यू माइनस कर देंगे जो टुगेदर थी, ठीक है ना, टुगेदर वैल्यू माइनस कर देंगे, तो रिज़ल्ट आपके पास ये आ जाएगा। ये जो रिज़ल्ट है ये कौन सा है? जिसमें इंग्लिश बुक्स आर नेवर टुगेदर है, तो ये आपका आंसर होगा। ठीक हो गया। आगे हमारे पास टॉपिक है परमुटेशन ऑफ थिंग्स नॉट ऑल डिफरेंट, यानी कि ऐसी परमुटेशन हम ले रहे हैं ऑब्जेक्ट्स की जो सारी की सारी डिफरेंट नहीं है। फर्स्ट पे जो हमने फार्मूला देखा था परमुटेशन का, उसमें क्या था कि जितने भी आपके पास ऑब्जेक्ट्स होते थे, जितने भी डिजिट्स होते थे, जितने भी नंबर्स होते थे, सारे डिफरेंट होते थे। बट अब क्या देखने जा रहे हैं कि वो रिपीट भी हो सकते हैं, सपोज दैट वी हैव टोटल नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स आर n। फर्स्ट क्या हमारे पास टोटल नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स कितने हैं? n है। इन विच n1 ऑब्जेक्ट्स आर लाइक, उनमें n1 जो ऑब्जेक्ट्स हैं वो एक जैसे हैं, ऑफ वन काइंड यानी कि एक जैसे हैं। n2 ऑब्जेक्ट्स आर लाइक ऑफ सेकेंड काइंड, ठीक है। एंड n2 n3 आर लाइक ऑब्जेक्ट। फर्स्ट किया टोटल नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट तो n है, उसमें n1 ऑब्जेक्ट एक जैसे हैं, n2 ऑब्जेक्ट एक जैसे हैं, एंड रिमेनिंग आर n3 ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो अब देन द नंबर ऑफ परमुटेशन ऑफ n ऑब्जेक्ट्स टेकन ऑल एट अ टाइम इज गिवन बाय। तो क्या होगा फार्मूला? देखें, ये डिनोट ऐसे करेंगे कि टोटल नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट
और ए लाइक n1 n2 n3, तो क्या आएगा n1 का n का फैक्टोरियल ओवर n1 का फैक्टोरियल मल्टीप्लाई n2 का फैक्टोरियल मल्टीप्लाई n3 का फैक्टोरियल। तो अब आप इसे सॉल्व कर लेंगे, जब इसे सॉल्व करेंगे तो आपको रिजल्ट मिल जाएगा। मीन के ये फार्मूला है, ये है तो परमोटेशंस का फार्मूला, पर कौन सी परमोटेशंस है जिसमें सारे के सारे ऑब्जेक्ट डिफरेंट नहीं है, वो एक जैसे भी हो सकते हैं। एक क्वेश्चन देखते हैं, देखिए क्वेश्चन नंबर 1। देखिए क्वेश्चन नंबर 1 में कह रहे हैं इन हाउ मैनी वेज कैन बी लेटर्स ऑफ द वर्ल्ड। ये जो वर्ड दिया है मिसिसिपी बी अरेंज्ड व्हेन ऑल द लेटर्स टू बी यूज्ड। वो कह रहे हैं कि ये जितने भी लेटर्स हैं इनको, ये जो वर्ड है मिसिसिपी, इसमें जितने भी लेटर्स यूज़ हो रहे हैं उनको आप यूज़ करें और बताइए कितने नंबर ऑफ वर्ड्स जो हैं हम इन लेटर्स की मदद से बना सकते हैं। तो अब आप ये देखेंगे टोटल नंबर ऑफ लेटर्स कितने हैं। अब आप नोट करें कि एस इसमें रिपीट हो रहा है, आई भी इसमें रिपीट हो रहा है, पी भी इसमें रिपीट हो रहा है, बट जो सिंपल परमोटेशंस होती है उसमें रेपिटेशन नहीं होती। तो इसमें ये जो फार्मूला हम यूज़ करेंगे इसमें रेपिटेशन होगी। नंबर ऑफ लेटर्स देख लेते हैं इसके कितने हैं। टोटल नंबर ऑफ लेटर्स आपके पास क्या है, देखिए टोटल नंबर ऑफ अरेंजमेंट ऑफ, हाँ जी, टोटल नंबर ऑफ लेटर्स आपके पास कितने हैं, ये देखिए 11 है। ठीक हो गया। टोटल नंबर ऑफ लेटर जब आप काउंट कर रहे हैं तो कितने हैं, 11। देखिए आई इज़ रिपीटेड, आई कितने बार आया है, आई को अगर आप देखेंगे तो आई कितने बार आया है, नोट करें। देखें आई जो है वो 4 टाइम आया है, एस जो है वो 4 टाइम आया, पी जो है वो 2 टाइम आया, एम जो है वो 1 टाइम आया। देखिए ये हम सारा राइट कर लेंगे ना। आई इज़ रिपीटेड 4 टाइम, एस इज़ रिपीटेड 4 टाइम, पी इज़ रिपीटेड 2 टाइम, एम ओनली 1 टाइम। ठीक हो गया। तो रिक्वायर्ड नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स आर, रिक्वायर्ड नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स क्या आ जाएगी, ये आप इस फॉर्म में लिख लेंगे इसको। तो कैसे आएगा, 11 का फैक्टोरियल और हर एक वैल्यू का फैक्टोरियल। जब आप इसे कैलकुलेटर से सॉल्व करेंगे तो आपके पास रिज़ल्ट ये आ जाएगा। ठीक हो गया, तो ये आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर हमारे पास 2 है। आगे कह रहे हैं कि हाउ मैनी 6 डिजिट्स नंबर कैन बी फॉर्म्ड फ्रॉम द डिजिट्स। वो कह रहे हैं कि इन डिजिट्स की हेल्प से, ये जो डिजिट्स हैं आपके पास, ये कितने डिजिट्स बनाए जा सकते हैं। तो बहुत सिंपल है, टोटल नंबर ऑफ डिजिट्स कितने हैं, नोट करें 6 है। टू इज़ रिपीटेड 2 टाइम, 3 इज़ रिपीटेड 2 टाइम, 4 इज़ रिपीटेड, ऐसे आप लिख लेंगे ना। देखिए टोटल नंबर ऑफ डिजिट्स हैं आपके पास, ठीक है ना। अब इस पर आप ये राइट कर लेंगे, 2 कितने बार रिपीट हुआ है, 3 कितने टाइम रिपीट हुआ है, 4 कितने टाइम, दस द टोटल 6 डिजिट्स नंबर आर, ये आपके पास आ जाएगा। ठीक हो गया। तो इसको आप सॉल्व कर लें सिंपल वे से। इसे देखिए कैलकुलेशंस करेंगे, कटिंग हो जाएगी, उसके बाद 90 आंसर आ जाएगा। एक तो ये पार्ट था इसका, एक तो ये पार्ट था कि बस ये बताएं कि इनकी हेल्प से कितने नंबर्स बनाए जा सकते हैं। ठीक हो गया। दूसरा क्या है कि हाउ मैनी ऑफ देम विल लाई बिटवीन 4 लाख एंड 4,30,000। तो बताइए वो नंबर्स आप हमें बताएं कि जो 4 लाख एंड 4,30,000 के दरमियान हैं। मीन के 4 लाख से तो ग्रेटर हैं और 4,30,000 से लेस हैं। तो ये इनकी हेल्प से जब आप नंबर्स बनाएंगे तो इनमें हर तरह के नंबर आएंगे, जो 4 लाख से ग्रेटर होंगे, 4,30,000 से ग्रेटर होंगे और इनके बिटवीन भी होंगे, हर तरह के। तो हमने जस्ट वो बताने। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, देखें उसके लिए क्या करना होगा कि सेकंड पार्ट है इसका, उसके लिए आप 4 को इस प्लेस पर फिक्स कर देंगे। देखिए टोटल जो नंबर्स हैं उसमें 6 डिजिट्स होने चाहिए। 4 को जब आप इस प्लेस पर फिक्स करेंगे तो रिमेनिंग जो आपके पास डिजिट्स हैं, देखें 2, 3, 3, 4, उनको यहाँ पे आप राइट करके देख लें तो जो आंसर आएगा वो 4 लाख से तो ग्रेटर आएगा, बट 4,30,000 से लेस आएगा। तो यही रीज़न है कि इनको हमने यहाँ पर फिक्स कर दिया है। एक और बात कि जिनको हमने फिक्स कर दिया उनकी जो परमोटेशन है वो तो ख़त्म हो गई है। अब हमारे पास परमोटेशन होगी कितने डिजिट्स की, 4 डिजिट्स की। तो अब हम यही यूज़ करेंगे, देखिए 4 डिजिट के टोटल नंबर ऑफ डिजिट्स आपके पास कितने हैं, वो 4 हैं। जो आपके पास रिपीट हो रहे हैं, देखें जो आपके पास 2 है वो कितने टाइम आया है, 2 आपके पास कितने टाइम आया है, 2 1 टाइम आया है, 3 2 टाइम आया है, 4 1 टाइम। तो ये ऐसे राइट कर लेंगे। तो अब इसको आप सॉल्व कर लें तो आपके पास रिज़ल्ट आ जाएगा। तो टोटल नंबर्स ऐसे कितने होंगे, 12 ऐसे नंबर्स होंगे। ठीक हो गया। नेक्स्ट हमारे पास है सर्कुलर परमुटेशन।
तो सर्कुलर परमुटेशंस क्या होती है, जैसे आपके पास एक राउंड टेबल होती है या फिर कोई नेकलेस होता है या कोई भी इस तरह की चीज़ जो राउंड हो, मीन के सर्कुलर नुमा हो, तो उसमें अगर हम डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स को अगर अरेंज करें तो इस परमुटेशन को सर्कुलर परमुटेशंस कहते हैं। तो ये जो सर्कुलर परमुटेशंस है, देयर आर टू टाइप्स ऑफ सर्कुलर परमुटेशन। ये सर्कुलर परमुटेशंस भी दो तरह की होती है। टाइप आपके पास टाइप फर्स्ट में क्या होगा, टाइप ऑफ सर्कुलर परमुटेशंस विच इज़ फिक्स्ड इनसाइड, यानी कि एक अगर आपके पास सर्कल है, अगर आपके पास एक सर्कल है, सर्कल तो वो है बट अगर वो इनसाइड से फिक्स्ड हो, मीन के कहीं गैप ना हो, जैसे लाइक अ टेबल, ठीक है। तो इसके लिए जो परमुटेशंस का फार्मूला होगा वो डिफरेंट होगा। जैसे एक टेबल होती है तो आपने डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स को, ठीक है ना, डिफरेंट बॉडीज़ को, मेंस को, वोमेंस को इस पर अरेंज करना हो तो उसके लिए अपना फार्मूला होता है। तो इसका फार्मूला क्या है, देखें, इसका फार्मूला होता है n-1 का फैक्टोरियल फिक्स के लिए। तो सेकंड टाइप क्या होती है, सर्कुलर परमुटेशन नॉट फील्ड इनसाइड, यानी कि इनसाइड से वो फिल नहीं होगा, गैप होगा, जस्ट सर्कल होगा। जैसे जैसे लाइक आपके पास जैसे की रिंग होता है, की रिंग कह लें आप या फिर नेकलेस कह लें आप, ठीक है ना, इस तरह की चीज़ें होती हैं। तो इसका फार्मूला क्या होता है, फार्मूला n-1 का फैक्टोरियल ओवर 2। तो ये परमुटेशंस का इसका ये फार्मूला होता है। तो क्वेश्चन नंबर 3 है नेक्स्ट, इन हाउ मैनी वेज कैन 5 पर्सन बी सीटेड एट अ राउंड टेबल। देखें, राउंड टेबल पर 5 पर्सनस को हमने अरेंज करना है, बिठाना है, तो बताइए कितने वे से बिठा सकते हैं। सिंपल है, एन आपके पास 5 है तो फार्मूला क्या होता है, नंबर ऑफ वेज सीटेड एट अ राउंड टेबल, तो फार्मूला होता है n-1 का फैक्टोरियल। तो n आपके पास 5 है तो 5 - 1 फैक्टोरियल, 4 फैक्टोरियल कितना होता है 24, तो आंसर आ जाएगा 24। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 4 है आगे, द गवर्नर ऑफ द पंजाब कॉल द मीटिंग ऑफ 12 ऑफिसर्स। वो कह रहे हैं कि गवर्नर ने 12 ऑफिसर्स की मीटिंग की, तो करना क्या है इसमें, हाँ जी, वो कह रहे हैं कि इन हाउ मैनी वेज कैन दे बी सीटेड एट अ राउंड टेबल। बताइए उनको राउंड टेबल पर कितने वे से बिठाया जाए। बहुत सिंपल भाई, कि टोटल नंबर ऑफ ऑफिसर 12 हैं, सो नंबर ऑफ वेज दे आर सीटेड एट अ राउंड टेबल, तो n-1 फैक्टोरियल होता है, क्योंकि टेबल है ना, दरमियान में फील्ड है, सर्कुलर परमुटेशन तो है बट फिल अप है, तो ये आपके पास फार्मूला होता है, ये रिजल्ट आ जाएगा। ठीक हो गया। आगे क्वेश्चन नंबर 5 है, इसमें कह रहे हैं कि हाउ मैनी नेकलेसेस कैन बी मेड फ्रॉम 6 बीड्स ऑफ डिफरेंट कलर्स। अब आप नोट करें, नेकलेस जो होता है दरमियान में गैप होता है, तो वो कह रहे हैं कि 6 बीड्स की हेल्प से कितने नेकलेसेस हम डिफरेंट पैटर्न्स के बना सकते हैं। तो आपके पास क्या होगा, सिंस टोटल नंबर ऑफ बीड्स कितने हैं आपके पास 6 हैं, तो फॉर नंबर ऑफ नेकलेसेस आर, इसका फार्मूला क्या होता है n-1 फैक्टोरियल ओवर 2। तो n कितना है, 6 है, 6 - 1 फैक्टोरियल ओवर 2, तो आप इसे सॉल्व कर लें। जब आप इसे सॉल्व करेंगे n फैक्टोरियल ओवर 2, ये आपके पास आंसर आ जाएगा। ठीक है, ये हमारा रिज़ल्ट होगा।